दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? होप सब स्वस्थ है और मस्त है। और अभी हम आ गए हैं नवंबर मंथ में और लोगों ने सेल स्टार्ट कर दी है और काफ़ी सारे फार्मर्स ने कैटफिश की सेल कर दी है और अभी सब के सब कार्प सेल पे लग गए हैं। दोस्तों अगली कुछ वीडियोज़ में मैं आपको शेयर करूँगा फीड के बारे में, क्योंकि जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है और सबसे ज़्यादा एनर्जी भी उसी पे कंज्यूम होती है। तो आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे कि जो फीड्स है उसका क्लासिफिकेशन क्या है, फीड कितने तरीके के हैं जनरली, क्योंकि अब ठंड आ रही है तो लोग बाग उसे वो पैलेट फीड नहीं देंगे। तो नेचुरल फीड क्या है, सप्लीमेंट्री फीड क्या है, कंप्लीट फीड क्या है, तो इसके बारे में इस वीडियो के में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों मैंने अपने ग्रुप्स में भी काफ़ी जगह डाला था कि अभी भीवावरम में आपका आंध्रा में अच्छा एक्सपो लगा था, तो मेरे को काफ़ी खुशी हुई। मेरे को कुछ 5-6 कुलीग्स मिले वहाँ पे, एमपी से मिले मेरे को, लेकिन बहुत सारे कम बंदे ट्रैवल करे जिन्हें मैं जानता भी हूँ। तो दोस्तों मेरे आप सबसे विनम्र निवेदन है और किसान भाइयों से और बिगिनर से, ऐसे एक्सपोज अटेंड करेंगे तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। पता चलेगा कितनी सारी नई फीड फैक्ट्री है इंडस्ट्री में, कितनी नई हैचरीज हैं, कौन कौन सी कंपनी प्रोबायोटिक बना रही है, क्या फीड का कुछ अल्टरनेट आ रहा है मार्केट में, कुछ अच्छे स्पीकर्स भी मिलेंगे। तो ये सारे ऐसे अगर आपके सेमिनार्स एक्सपोज हो तो उन्हें मिस मत करो, उन्हें अटेंड करो। आइए हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं फीड के बारे में। दोस्तों एक सबसे पहला फीड होता है नेचुरल फीड, जो कि नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर ठंड के टाइम तो चाहिए ही चाहिए आपको, क्योंकि सप्लीमेंट्री फीड या कंप्लीट फीड को प्रेफर मछलियाँ नहीं खाती ड्यू टू कोल्ड ब्लडेड नेचर। तो नेचुरल फीड है क्या? जो प्लांक्टोन्स है, जो नेचुरल फूड है, चाहे फाइटो हो, जू प्लांक्टोन हो, आपके वॉर्म्स हो, इंसेक्ट्स हो, स्नेल्स हो, ये सब नेचुरल फीड है जो वाटर में अवेलेबल रहता है। और इसकी अवेलेबिलिटी डायरेक्टली डिपेंड करती है आपकी पानी की क्वालिटी क्या है, दूसरा आपका फर्टिलाइजेशन किस लेवल का है। तो स्पेशली फ्रॉम नवंबर दिसंबर जैन फेब, इस क्वार्टर में अभी मिड एंड नवंबर तक मछलियाँ फीड करेंगी प्रॉपर, उसके बाद वो ग्रेजुअली बड़ा कम कर देंगी। तो ये रिमेनिंग जो कोल्ड वाले मंथ है नॉर्थ इंडिया के लिए, तो वो तो अपना इस वाले पार्ट पे नेचुरल फूड पे बड़ा फोकस रखें कि जो मछली को अपना एनर्जी मिलती रहे। मैं अभी रिसेंटली जब साउथ गया तो साउथ के फार्म्स में मैंने देखा वो बड़ा फोकस करते हैं फर्टिलाइजेशन पे। जितनी भी कार्प्स हैं सभी सब प्लांक्टन फीडर है, वो फीडिंग तो कराते ही कराते हैं, बट वो अपने वाटर में नेचुरल फीड की भी अच्छी प्रेजेंस मेंटेन रखते हैं। दोस्तों दूसरा फीड अपना मेन रहता है आपका सप्लीमेंट्री फीड। सप्लीमेंट्री फीड में मेनली ज़्यादातर हम कंसिडर क्या करते हैं कि जो किचन वेस्ट है या एग्रीकल्चर के बाय प्रोडक्ट्स है, तो वो लोग बाग आपने बहुत बार सुना होगा, कोई ब्रेड खिला रहा है, कोई बिस्किट खिला रहा है, कोई आपको कहीं से चपाती मिल गई है लमसम में ह्यूज अमाउंट में, वो डाल दिया आपने वाटर बॉडी में। दोस्तों हर फीड का अलग अलग कुछ कंपोजिशन होता है, उसके अंदर अलग अलग न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। ऐसा नहीं है कि मछली ग्रोथ बिल्कुल नहीं करेगी या ओवरशूट ग्रोथ कर देगी। आपने बहुत बार सुना होगा कि गांव का तालाब है, इसे तो कभी कुछ खाना डालता ही नहीं, मछलियाँ बड़ी हो जाती हैं। तो उस तालाब को 5-6 साल हो गए होंगे, उसके अंदर इनफ मात्रा में नेचुरल फूड बन रहा होगा। लेकिन मैं तीनों फीड के बाद ये भी बताऊंगा कि मछली की क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तीसरा मेन फीड आता है कंप्लीट फीड, जिसे हम बैलेंस डाइट भी बोलते हैं, जो हम लोग बाग कॉमर्शियली परचेज करते हैं। अलग अलग डिफरेंट उसमें रेपुटेड कंपनियां हैं मार्केट में, जिनका अपना फॉर्मुलेशन टीम है, वो कि प्रोटीन वैल्यू क्या होगी, कार्बोहाइड्रेट वैल्यू क्या होगी, विटामिन मिनरल, ठीक है, हम क्या क्या इसमें प्रीमिक्स ऐड करेंगे, क्या फॉर्मुलेशन में चेंज करेंगे, गर्मी के टाइम कौन सा फीड प्रेफर है, सर्दी के टाइम कौन सा है, या ये ग्रो आउट के लिए है, या मेंटेनेंस के लिए है, या ये ब्रूडर स्टॉक के लिए है, या सीड के लिए है। तो अलग अलग कंपनीज अलग अलग फिश के साइज के हिसाब से फीड बनाती हैं। लेकिन ये जो 3 कैटेगरी के फीड है, इसी पे मेरी डायरेक्टली मछली की कितना सर्वाइवल है, कितनी उसकी ग्रोथ है, क्या आप ईल्ड या पर एकड़ क्या प्रोडक्शन निकाल रहे हो, ये सब चीजें इनटेक पे डिपेंड करती है। अगर आप कोई आपका विलेज का पोखर है और आपकी लीज बहुत ही नॉमिनल है, उदाहरण के तौर पे 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, अगर आप उससे 1-1.5 टन प्रोडक्शन निकाल रहे हैं तो आप सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने किसी फार्मर से लीज पे ली है 1 लाख रुपए में 1 हेक्टेयर लैंड, और उस पर आप नेचुरल फीड डेवलप करके मछली पालना चाहेंगे, तो आप लीज भी नहीं दे पाएंगे। तो ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन से फीड पे जाना चाहते हैं। आप नेचुरल फीड पे जाना चाहते हैं, कंप्लीट फीड पे जाना चाहते हैं। तो दोस्तों फीड आप डिसाइड कीजिए, उसके लिए आपकी सिंपल अर्थमेटिक लगाइए कि आपको किस में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, किस में नहीं हो रहा है। बने रहें पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर
और जाने छोटी से छोटी बात एक्वाकल्चर को लेकर। धन्यवाद।